हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप स्टूडेंट्स। मैं आशा करता हूँ आप लोग सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। स्टूडेंट्स, कुछ दिन बाद हमारे यूनिट टेस्ट होने वाले हैं और यूनिट टेस्ट में आपका मैथ्स में चैप्टर नंबर 1 और चैप्टर नंबर 2 आएगा। यानी चैप्टर नंबर 1 और चैप्टर नंबर 2 से आपके MCQ पूछे जाएंगे। तो आपको चैप्टर नंबर 1 और 2 को अच्छी तरह से रिवाइज करना है, डीप स्टडी करनी है। तो मैंने आपके लिए मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस फॉर प्रैक्टिस ये लिए हैं। कुछ क्वेश्चंस हैं जिनकी हम आज प्रैक्टिस करेंगे। तो मैंने आपके लिए फर्स्ट क्वेश्चन जो लिया है वो इस तरह से है। इफ़ पी स्टेटमेंट दे रखी 15 डिवाइड बाई 3 + 5 इज़ नॉट इक्वल टू 15 डिवाइड बाई 3 + 15 डिवाइड बाई 5 एंड क्यू स्टेटमेंट है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ और एडिशन होल्ड्स इन डिवीजन। तो स्टूडेंट्स, इसमें ये कह रहा है कि ये पी स्टेटमेंट, ये दो चीज़ें ही बराबर नहीं है। तो इसको हम यहाँ पे करके देख लेते हैं। तो हम लोग जब इसको देखते हैं तो यहाँ पे हमें मिलता है, यहाँ से सोल्व करते हैं तो ये 15 डिवाइड बाई 3 + 5, तो 15 डिवाइड बाई 3 + 5 को हम ऐड करते हैं तो 8 आता है। तो ये इसको हम लिख सकते हैं 15/8। और ये राइट हैंड साइड जो है इसको सोल्व करते हैं तो 15 डिवाइड बाई 3 तो ये आपका 5 आ गया और 15 डिवाइड 5 ये 3 आ गया। तो इन दोनों को ऐड करते हैं तो ये 8 आ गया। तो लेफ्ट हैंड साइड तो आपका 15/8 आता है और राइट हैंड साइड क्या आता है आपका 8 आता है। तो ये दोनों बराबर नहीं है ना, तो ये बात तो सही है। तो पी स्टेटमेंट आपकी ट्रू होगी और क्यू स्टेटमेंट है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ और एडिशन होल्ड्स इन डिवीजन। तो ये कोई आपका डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ नहीं बनता है एडिशन के ऊपर इस तरह से कि भाई हम इसको जब ऐसे डिवाइड करते हैं तो ये आपका रिजल्ट बराबर आए। तो ये हमने देखा कि यहाँ पे बराबर नहीं आता। तो ये वाला जो रिजल्ट है ये डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ है, इस तरह का कोई लॉ नहीं होता आपका डिवीजन के ऊपर, ठीक है। और एडिशन होल्ड्स इन डिवीजन, डिवीजन का कोई एडिशन के ऊपर कोई इस तरह का लॉ नहीं होता है, ठीक है। क्योंकि हमने यहाँ पे इसको देखा भी, ये 15/8 आ गई, इसको सोल्व किया तो 8 आ गया। तो ये दोनों अलग अलग चीज़ें आ गई, तो ये नॉट इक्वल टू है ना। तो ये पी स्टेटमेंट आपका ट्रू है और क्यू है वो फॉल्स है। तो अभी इनको चार ऑप्शन में से हम लोग अपना देख लेते हैं। बोथ पी एंड क्यू आर ट्रू, तो पी और क्यू दोनों ट्रू नहीं है। बी में पी इज़ ट्रू एंड क्यू इज़ फॉल्स, तो ये बात बिल्कुल सही है। पी जो स्टेटमेंट है वो ट्रू है और क्यू है वो फॉल्स है। तो बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। सी और डी को आपको देखने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। आपको करेक्ट ऑप्शन पहले ही मिल चुका है। अभी हम अपना सेकंड जो क्वेश्चन है वो देख लेते हैं। तो सेकंड क्वेश्चन में आपको क्या करना है, विच वन इज़ करेक्ट। इनमें से आपको जो स्टेटमेंट्स दी हुई हैं, 4 स्टेटमेंट है ये, इनमें से कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है वो आपको देखना है, ठीक है। पहला देखिए, ऑल नेचुरल नंबर्स आर होल नंबर। ये कह रहा है कि जितने भी नेचुरल नंबर होते हैं वो होल नंबर होते हैं, ये बात बिल्कुल सही है। एंड ऑल होल नंबर्स आर इंटीजर, और जितने भी होल नंबर होते हैं वो इंटीजर होते हैं, ये बिल्कुल सही है। इसलिए हमारा ऑप्शन ए है वो करेक्ट है। बी ऑप्शन, सी ऑप्शन और डी ऑप्शन कैसे गलत है वो मैं थोड़ा सा समझा देता हूँ आपको। ऑल होल नंबर्स आर इंटीजर, ये कहता है कि जितने भी होल नंबर होते हैं वो इंटीजर होते हैं, ठीक है। जितने भी होल नंबर हैं वो इंटीजर होते हैं, बात सही है। लेकिन इसमें आगे लिखा है ऑल इंटीजर्स आर नेचुरल नंबर, ये कह रहा है जितने भी इंटीजर होते हैं वो नेचुरल नंबर होते हैं। तो हमने एग्जांपल के लिए -2 लिया, तो -2 इंटीजर तो है लेकिन ये होल नंबर नहीं है। तो ये वाली स्टेटमेंट आपकी फॉल्स हो जाएगी इस वजह से। इसमें सी में ऑल इंटीजर्स आर होल नंबर, ऑल इंटीजर्स आर होल नंबर, तो हमने -3 को लिया, ये इंटीजर है लेकिन होल नंबर तो नहीं है, तो ये आपकी स्टेटमेंट गलत होगी। इसी तरह से ये हमारा डी वाला ऑप्शन भी ऑल इंटीजर्स आर होल नंबर, ये वाला यहीं पे गलत हो गया, आगे हमें देखने की ज़रूरत नहीं है। क्योंकि जैसे ऑल इंटीजर्स और होल नंबर, तो हमने -5 लिया, जैसे तो -5 लिया तो वो तो इंटीजर है लेकिन होल नंबर तो नहीं है ना। और ये कह रहा है कि जितने भी इंटीजर होते हैं वो होल नंबर होते हैं, तो ये बात गलत होगी। तो डी ऑप्शन भी आपका गलत हो जाएगा इस तरह से, ठीक है स्टूडेंट्स। तो इसका ये ऑप्शन आपको करेक्ट कर लेना है। अब इसके बाद हम लोग अपना थर्ड क्वेश्चन देख लेते हैं। सब्ट्रैक्ट द सम ऑफ -570 एंड -130 फ्रॉम द सम ऑफ -1500 एंड 1200। तो हमने इस स्टेटमेंट को ऐसे लिखा है, हमने फ्रॉम द सम ऑफ यानी फ्रॉम के बाद जो लिखा उसको पहले लिखना है। तो -1500 और +1200 इसको हमने ऐड किया है, फिर माइनस सब्ट्रैक्ट के लिए माइनस किया, ये ब्रैकेट लगाया। उसके बाद यहाँ पे -570 है और -130 है, इन दोनों को ऐड किया हमने। उसके बाद इन दोनों को सोल्व किया तो -300 आ गई, ये माइनस साइन यहाँ पे आ गया। ये ब्रैकेट आपको ऐसे कैसे रखना है, तो -570 है तो -570 हो गए। उसके बाद प्लस, और ये -130 है तो ब्रैकेट से पहले प्लस साइन है तो अंदर का माइनस साइन यूँ का यूँ आएगा, तो ये -130 आ गए। उसके बाद माइनस के 300 ऐसे आ गए। उसके बाद हमें क्या करना है, ये माइनस साइन ऐसे कैसे। अब ये माइनस के 570 और माइनस के 130 दोनों ही माइनस के हैं, तो आपको साइन तो रहेगा माइनस का, वैसे ही ऐड हो जाएंगे। तो साइन तो हमने रखा माइनस, और 500 और 100 600 और 70 और 30
700 हो गए, तो माइनस के 700 हो गए, ठीक है। माइनस के 300 ऐसे हो गए। अभी माइनस के 300 तो ऐसे कैसे, और ये ब्रैकेट से पहले, इस ब्रैकेट से पहले माइनस साइन, तो अंदर का साइन चेंज हो जाएगा। ये साइन चेंज होते के साथ आपका ये प्लस 700 हो जाएगा, तो यहाँ पे 700 हो गया। अब प्लस के 700 है और माइनस के 300 है, ठीक है। तो आपका जो बड़ा नंबर है ये तो ये है 700 है, तो आपका साइन प्लस का आएगा इसके साथ, तो प्लस का साइन मैंने ले लिया। फिर इन दोनों को माइनस किया मैंने, 700 माइनस 300, तो ये 400 आ गया, प्लस के 400। तो इस तरह से आपका ऑप्शन जो है वो प्लस 400 आपका आ रहा है। तो इसमें प्लस 400 है वो ए ऑप्शन के ऊपर दे रखा है। स्टूडेंट्स हमें एक चीज़ का ध्यान रखना है, क्योंकि ऑप्शन जो है वो आपको बिल्कुल मिलते जुलते मिलेंगे, थोड़ा थोड़ा उसमें डिफरेंस मिलेगा, तो आपको बिल्कुल ध्यान से उसको सिलेक्ट करना है। यहाँ पे -400 भी आपका दे रखा था, तो आप साइन का भी बिल्कुल ध्यान रखेंगे। आपको +400 को सिलेक्ट करना है, -400 को सिलेक्ट नहीं करना है, ये बिल्कुल ध्यान रखना आपको। इस तरह स्टूडेंट्स हम लोग अपना ये थर्ड क्वेश्चन पूरा कर सकते हैं। इसके बाद हमारा ये फोर्थ क्वेश्चन के ऊपर देख लेते हैं, इसमें क्या क्या कुछ दे रखा है। यहाँ पे व्हाट शुड बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द प्रोडक्ट ऑफ -13 एंड -7 टू गेट -120। ये कह रहा है कि इन दोनों के प्रोडक्ट में से क्या माइनस किया जाए, इसके और इसके प्रोडक्ट में से क्या माइनस किया जाए कि आपको -120 मिल जाए। तो हम क्या करते हैं, हमने लिखा -13 और -7 इनका प्रोडक्ट कर दिया, इसमें से आपको माइनस करना। हमने मान लिया नंबर है वो x है, रिक्वायर्ड नंबर x है, तो x माइनस करना है। तो यहाँ पे इसको जब मैं सोल्व करता हूँ -13 और -7, तो ये मल्टीप्लाई करते हैं तो 91 आ गए, माइनस का x ही हो गया। उसके बाद ये इज इक्वल टू साइन, ये माइनस के 120 उधर हो गए। अभी मैं क्या करता हूँ, 91 को मैंने इधर रखा और ये 120 माइनस का है ना, इसको मैं इधर भेजता हूँ, तो ये प्लस का 120 हो गया, और ये x माइनस का इधर जाके प्लस का हो गया। तो x इज इक्वल टू आपका क्या आ गया, इन दोनों को हमने ऐड किया यहाँ पे 120 और 91, तो ये 211 आ गए, 211 आ गए। तो x ये वाली आपकी कितनी आ गई, 211 आ गई है। और ये 211 है, ये ऑप्शन आपको कहाँ मिल रहा है, ये ऑप्शन आपको ए मिल रहा है, ऑप्शन ए है वो करेक्ट ऑप्शन है। इस तरह से स्टूडेंट्स हम लोग अपना फोर्थ क्वेश्चन भी सोल्व कर लेंगे। अब स्टूडेंट्स हमारा होमवर्क का टाइम हो गया, तो होमवर्क में आपको क्या करना है, रिवाइज MCQs, जो आपको MCQ दिए गए हैं उनको बहुत ही अच्छी तरह से रिवाइज करना है। और फिर बता देता हूँ, सिलेबस में आपका यूनिट टेस्ट का जो सिलेबस है उसमें चैप्टर नंबर 1 और चैप्टर नंबर 2 को लिया गया है। आप इनको बहुत ही अच्छी तरह से रिवाइज करेंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स।